Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about some of the mistakes that you need to avoid whenever you're preparing for your board exams, and this is mainly for our 2023 boards for both the classes, for class 10th as well as class 12th. What are the mistakes that students generally do that you have to avoid? So वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा होगा. तो सबसे पहले तो वी डोंट स्टार्ट, ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वी जस्ट कीप ऑन रिग्रेटिंग. सो यू डोंट हैव टू डू दिस इवन इफ यू हैवंट येट स्टार्टेड और यू हैव लाइक कवर्ड वेरी लेस पोर्शन. सो ऐसा नहीं है कि हमें बैठ के बस रिग्रेट करना है कि व्हाई डिडंट वी स्टार्ट टिल नाउ. अभी से जब से भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू बी फोकस दैट फ्रॉम नाउ आई एम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम नाउ आई विल बी गिविंग माई 100%. सो ये चीज बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, दिस रिग्रेट. एंड नेक्स्ट वी थिंक, यार हमारे जो बाकी फ्रेंड्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो भी होंगे, उन्होंने तो कब के स्टार्ट कर दिया होगा, तो क्या हम स्कोर कर भी पाएंगे या फिर नहीं. सो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स. तो ऐसा तुम लोग को बिल्कुल नहीं करना है. एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन जर्नी, हैज देयर ओन कैपेबिलिटीज. तो तुम्हें अपना देखना है. जब से भी तुम स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि उस टाइम से ही तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो. तो ये जो मिस्टेक है ना, ये सबसे पहले तुम लोग को बिल्कुल ही अवॉइड करनी है कि अगर तुम लेट स्टार्ट भी कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड तुम्हें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. एंड एक मिस्टेक जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड के लिए ही स्पेसिफिकली है, बट ये क्लास 12 के बाद तुम लोग के लिए ये एक मिस्टेक हो सकती है अगर तुम लोगों ने अभी तक अपना करियर डिसाइड नहीं कर रखा है. सो बिकॉज अगर हम जब भी करियर डिसाइड कर रहे हैं ना, तो क्लास 12 में ही हमें सोचना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर दैट वी गेट सो मच कंफ्यूज. तो अगर तुम लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड, तो मैं तुम लोग को ना एक करियर ऑप्शन बता देती हूँ विच इज सीए. तो सीए को भी एज अ करियर ऑप्शन तुम परस्यू कर सकते हो. बहुत ज्यादा स्कोप है. सीए जो है हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशनल होते हैं इंडिया में, लाइक बहुत ज्यादा दे अर्न. एंड लाइक हमारे टाइम पे हम लोग को नहीं पता था, बिकॉज ये एक मिथ होता है कि साइंस स्टूडेंट्स जो है वो सीए नहीं कर सकते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. आफ्टर क्लास 12 साइंस स्टूडेंट्स भी हमारे सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर तुम्हें लग रहा है यार हमें तो पता ही नहीं है कि क्या हम इसके लिए केपेबल भी होंगे, तो उसके लिए ना अनअकैडमी तुम लोग के लिए टेस्ट लेके आया है CA80, विच इज द सीए एप्टीट्यूड टेस्ट. ये टेस्ट तुम लोग को तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज कि ये एब्सोल्युटली फ्री है. तुम्हें इसके लिए एनरोल करने के लिए ना कुछ भी पे नहीं करना है, एब्सोल्युटली फ्री है. बस मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, उस पर क्लिक करो, एनरोल करो. ANV10 मेरा कोड है, बस वो सिंपली डाल देना, तुम लोग एनरोल हो जाओगे. 24 दिसंबर को हमारा ये टेस्ट रहने वाला है. 12 बजे ये हमारा टेस्ट होगा एंड दिस इज अ लाइव टेस्ट. बहुत ज्यादा ये टेस्ट तुम लोग को हेल्प करेगा, बिकॉज सबसे पहले तो तुम लोग को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता चलेगी. फिर मे बी तुम सीए को एज अ करियर ऑप्शन भी परस्यू करना चाहो तो अनअकैडमी के टुवर्ड्स तुम जा सकते हो फॉर द कोचिंग ऑल्सो. एंड जो भी टॉप रैंकर्स होंगे ना, उनको 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी. लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंकर्स को हमें 100% की स्कॉलरशिप मिलेगी. फर्स्ट रैंकर को लैपटॉप भी मिलेगा, टैबलेट एंड मोबाइल फोन. सेकंड एंड थर्ड को इन द सेम वे जिनकी थोड़ी सी लो रैंक्स भी होगी ना, उनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है. जैसे 4 से 10 तक 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, 11 to 50 60% स्कॉलरशिप, 51 से 200 50% एंड 201 से लेके 1000 तक जिनकी रैंक आएगी उनको मिलेगी 25% तक की स्कॉलरशिप. तो ये टेस्ट तुम्हें तुम्हारा करियर ऑप्शन चूज करने में तो हेल्प करेगा ही, इसके साथ साथ इसमें इतने सारे रिवॉर्ड्स भी हैं. 1 करोड़ तक के प्राइजेस तुम लोग इजीली जीत सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके डायरेक्टली एनरोल कर लो, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में स्पेसिफिकली मिस्टेक रहती है, वो ये होती है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे तो फोकस करते ही नहीं है. हम क्या सोचते हैं कि हमने बस चैप्टर कर लिया है एंड उसके बाद हम उस चैप्टर को स्किप कर देते हैं. उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम उन्हीं पे फोकस नहीं करते. अगर उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हम फोकस नहीं करेंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, बिकॉज अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो वो तुम नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, चाहे मैथ्स में हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सबसे पहले वो तुम्हें समझना है, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट है समटाइम्स वी स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक्स. लाइक अगर तुम कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो एंड यू जस्ट जंप ऑन टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो हर चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही इजी से होते हैं, काफी सिंपल से होते हैं. तो जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो भी बेसिक इजी से सिंपल से टॉपिक्स हैं उनसे ही हमेशा हमें स्टार्ट करना है. वी डोंट डायरेक्टली हैव टू जंप इनटू द डिफिकल्ट टॉपिक्स, बिकॉज फिर हमें लगता है कि हमें वो चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा है एंड फिर हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है. देन उसके बाद हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना. जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना सारे चैप्टर्स के, वो तुम लोग को डेफिनेटली सबसे पहले कवर अप करने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कहाँ से पता चलेंगे, वो तुम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएंगे. एंड मैंने वीडियोस डाल रखी हैं जिनकी
लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले मार्क कर लेना, चाहे केमिस्ट्री में हो या फिर फिजिक्स में, एंड उन टॉपिक्स पे ही सबसे पहले फोकस करना जब भी तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है। देन टाइम टेबल, लाइक जनरली स्टूडेंट्स एंड इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत बार ऐसा करते थे कि हम लोग क्या करते थे, टाइम टेबल बना देंगे कि इतने से इतने बजे तक हम उठेंगे, देन ये करेंगे, तो कंप्लीट दिन का ना टाइम टेबल बना देंगे कि 6 से 7 बजे तक ये करना है, 7 से 8, बट वो कभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो होता नहीं है किसी से भी। तो देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग कि यार हमसे तो ये फॉलो ही नहीं हो पा रहा है, क्या हम कर भी पाएंगे या नहीं, बाकी स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। तो ऑनेस्टली ना टाइम टेबल किसी से आज सच फॉलो नहीं होता है, तो इट्स बेटर तुम अपने डेली के टारगेट सेट करो, बिकॉज डेली के टारगेट्स अगर सेट करोगे ना, दैट इज मच बेटर देन दीज टाइम टेबल्स। बिकॉज टाइम टेबल में तो हम इतना लिख देंगे कि सुबह मुझे मैथ्स करना है, फिर मुझे इंग्लिश करना है, फिर मुझे हिंदी करना है, तो हम सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करा देते हैं। तो समवेयर वी जस्ट ट्राई टू मल्टीटास्क, और मल्टीटास्क हो हमसे पाता नहीं है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम एक सब्जेक्ट एक टाइम पे ले सकते हो, जैसे मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे मैथ्स करना है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो बिकॉज सिलेबस अभी जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे मैथ्स के साथ मैंने सोच लिया कि मुझे केमिस्ट्री करना है, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स तुमने एक दिन के लिए ले लिए, सो दैट वो फिर तुम्हें बाद में हेल्प करेगा ही, ठीक है। ज्यादा सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं कराने हैं बिकॉज फिर हमारे दिमाग में भी खिचड़ी पक जाती है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड देन टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट एक्चुअली हेल्प्स यू इन मेकिंग योर एंटायर शेड्यूल फॉर अ डे। सो अपने जो भी डेली के टारगेट्स हैं उनको डेफिनेटली सेट करना है बाय टू डू लिस्ट। एक दिन पहले ही शेड्यूल कर देना कि दूसरे दिन हमें क्या क्या काम करने हैं, जस्ट नोट इट डाउन। एक कोई भी कॉपी ले सकते हो, कोई भी डायरी, उसमें यू कैन जस्ट सिंपली नोट इट डाउन, ठीक है। तो रादर देन द टाइम टेबल्स आई प्रेफर मेकिंग टू डू लिस्ट, तो यू कैन डेफिनेटली मेक योर टू डू लिस्ट कि दूसरे दिन हमें क्या क्या काम करना है। देन अनदर मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। आई गॉट सो मेनी कमेंट्स कि हमारे प्री बोर्ड्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, या फिर हम लोगों के प्री बोर्ड्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं गए जस्ट बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रखे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिंपली यू जस्ट हैव टू वॉच द वन शॉट। आई ऑलवेज टेल यू पीपल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आल्सो आफ्टर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर वन शॉट, बिकॉज जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं एंड थोड़े से डिफरेंट भी आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर हम उस टाइप के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डिफिकल्टी आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। अब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्वेश्चन आया है, मान लो 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, हम उतना लिखते ही नहीं है जितना रिक्वायर्ड होता है, हम बहुत कम लिख देते हैं, एंड या फिर हमारा आंसर प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। अगर मान लो कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू जस्ट राइटिंग 5 पॉइंट्स और वो खत्म आंसर या फिर सिर्फ आधा पन्ना लिख रखा है, तो ऑब्वियसली तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसको इलैबोरेट करके हमको लिखना पड़ेगा, एंड आंसर प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। जैसे कि अगर मान लो कोई मैथ्स का ही क्वेश्चन है, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, सो आई कैन इवन राइट द फॉर्मूलाज, बिकॉज फॉर्मूलाज के भी कई बार हमें मार्क्स मिल जाते हैं, या जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एटलीस्ट हम उतना तो करें, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी डेफिनेटली करनी है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि किस तरीके से हमको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं। एंड देन उसके बाद नॉट मेकिंग नोट्स। तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक चैप्टर पढ़ लेते हैं एंड दे थिंक कि हमें सब समझ में आ गया, बुक में ही बस पढ़ लेते हैं, एंड देन दे डू नॉट मेक नोट्स। रिविजन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बिफोर द एग्जाम्स यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक, सो दैट इज वाई नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे रिविजन में। तो नोट्स अगर खुद के अभी तक तुम लोगों ने नहीं बना रखे हैं एंड यू फील कि यार अभी तो टाइम भी नहीं है, तो सिंपली जब भी तुम लोग वन शॉट से पढ़ोगे, जो कि मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मैंने ना नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, नोट्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब भी वन शॉट पढ़ते हो उसके बाद डायरेक्टली नोट से रीडिंग कर लेना कि क्या क्या चीजें हैं, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर चाहो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे रिएक्शंस वगैरह है ना, तो वो खुद से लिख सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड उसके बाद नॉट डूइंग रिविजन। अगर मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने 3 महीने पहले पढ़ा था एंड नाउ यू हैवंट रिवाइज्ड दैट, तो ऑब्वियसली उसे तुम भूल जाओगे। तो इसीलिए रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 1 महीने पहले अगर कोई चैप्टर करा है तो उसको 1 महीने बाद तो रिविजन उसका डेफिनेटली करना ही करना है। एंड अभी जितने चैप्टर्स पहले तुमने कंप्लीट कर लिए थे उनका डेफिनेटली एक बार रिविजन कर लेना, बिकॉज अगर रिविजन नहीं करोगे एट लास्ट एग्जाम्स में तुम लोग को प्रॉब्लम आएगी। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। ये जो मिस्टेक्स है तुम लोग को अवॉइड करनी है फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो CAAT के लिए एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।